सिक्किम में बादल फटने के बाद ऐसी भयावह त्रासदी जिसने लोगों का सब कुछ छीन लिया, घर परिवार खुशियां, तड़पता सिक्किम। मलबे में दबे लोग, छलकते आंसू। अपनों को खोने का दर्द, हर तरफ मातम का माहौल, तबाही का मंजर। बादल फटने के बाद सिक्किम की यह दास्तां है। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहीं आज बच्चों के खिलौने पड़े हैं। जहां खुशियां हिलोरे मारती थीं, वहां आंसुओं का सैलाब है। जहां कभी ऊंचे ऊंचे आशियाने थे, वहां हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। और इस ढेर में दफन हैं सैकड़ों लोगों की जिंदगियां। सिक्किम में बादल फटने के बाद जो तबाही मची हुई है, उसे आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक नहीं भूल पाएंगी। इस भीषण तबाही से सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठी। इस तबाही का मंजर देख पूरी दुनिया शोक में है। सभी लोग सिक्किम के लिए भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। इस तबाही में अब तक 7 जवान समेत 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 118 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तबाही का खौफनाक मंजर मुंह खोले काल, जल प्रलय से चारों तरफ त्राही त्राही। आसमान में छाए काले बादल किसी काल की खौफनाक शक्ल जैसे। जल प्रलय से त्रस्त सिक्किम। उत्तरी सिक्किम के लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में भयावह बाढ़ आ गई और इस बाढ़ ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। कितने लोग काल के गाल में समा गए। सिक्किम के सीएम पीएस तमांग ने बताया कि लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाके से बरामद किए गए हैं। इस त्रासदी में 15 जवान समेत कुल 118 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सभी का रेस्क्यू कर लिया जाए। बाढ़ के हालात देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम में इतनी त्रासदी मची हुई है। भूकंप से सिक्किम की लोनक झील टूटी और इसका दायरा 1/3 रह गया। जब बादल फटा तो झील इतना पानी नहीं रोक पाई, जिससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी से लगे इलाकों में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहाँ खड़ी 41 गाड़ियां डूब गईं। सिक्किम के 4 जिलों मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अभी तक 2,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 26 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इस त्रासदी में 4 जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइन और 250 से ज्यादा घर टूट गए हैं। 11 ब्रिज तबाह हो गए। बाढ़ में सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे संख्या 10 भी बह गया। राज्य सरकार ने इस घटना को आपदा घोषित कर दिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिक्किम के हालात जानने के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की और उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। दरअसल 2 साल पहले ही एक स्टडी में सिक्किम में इस तबाही का आकलन कर लिया गया था। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने जो अपनी आपबीती सुनाई, उसको सुनकर पूरा देश रो पड़ा। अब देखना यह होगा कि सिक्किम में यह त्रासदी कितने लोगों को अपनी चपेट में लेती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।